क्या आप वेट लॉस कम करना चाहते हो किंतु बराबर खुदा भी भूख भी बहुत ज़्यादा आपका लगता है और शरीर बहुत वीक लग रहा है और डाइट करना चाहते हो पर मसल बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है, तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। नमस्कार बंधुरा, मैं मुनमुन हेल्थ चैनल से आप सबको स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंत तक जानिएगा कि प्रोटीन कंप्लीट गाइड लेने से आपका, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन व्यक्ति लोग हो, वो लोग के बॉडी में क्या चेंजेस हो सकता है। आपकी बॉडी एक खाली बॉडी, जिसका बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो और जो जिम करते हैं, इन सब के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और हम सब नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी। पर आप सब बॉडी में मसल, स्किन, विभिन्न डिफरेंस टिश्यू जो इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन होता है, उसलिए भी प्रोटीन को दरकार होता है। प्रोटीन एमोनिया एसिड बॉडी के गठन में और रिपेयर करने में मदद करता है। हाँ, तो हमारे शरीर में प्रोटीन क्यों जरूरी है ये भी जानना जरूरी होता है कि प्रोटीन क्या होता है फर्स्ट, और बॉडी में प्रोटीन का कितनी मात्रा हम लोग को खाना चाहिए। वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स कौन कौन सा है, नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स कौन कौन सा है, और सबसे मतलब आसान चीज, रात से मतलब दिन से पूरा रात तक आप लोग क्या क्या प्रोटीन अपने खाने में, अपने डाइट में ले सकते हैं, और वेट लॉस में प्रोटीन कितनी ज़्यादा ज़रूरी होता है ये सब, और प्रोटीन पाउडर क्या सब सही है, और या आप जो नेचुरल प्रोटीन खाने में या सब्जी में, वेजिटेरियन में या कुछ भी डाइट में लेते हो वो सबसे उपकारी होता है, और कितनी क्वांटिटी में हम लोग को इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा कितनी क्वांटिटी में हम लोग को प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन एक होता है हमारी बॉडी को इम्पॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिशन। जो प्रोटीन जब हमारे बॉडी में तैयार एमोनिया एसिड होता है जो उससे तैयार होता है। कुछ एमोनिया एसिड हमारे शरीर में खुद से हो जाता है, और कुछ एमोनिया एसिड जो हमारे बॉडी में नहीं होता है और वो हमको बाहर से लेना पड़ता है। प्रोटीन बॉडी को रिपेयर करने में मदद करता है। फर्स्ट मसल को रिपेयर करने में मदद करता है, मसल को गठन करने में भी मदद करता है। इसलिए प्रोटीन जब भी आप खाइए थोड़ा जान के, और जब भी आप खाइए, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, उसमें हर मील में एक प्रोटीन बेस्ड खाना जरूरी होता है। सेकेंड, बॉडी में रिपेयर करने के लिए विभिन्न डिफरेंस टिश्यू को आपका जो मेंटेन करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होता है। थर्ड, एंजाइम जो होता है हार्मोन्स का बायोलॉजिकल प्रोसेस और प्रोटीन बेस्ड मटेरियल काम करता है, इसलिए प्रोटीन की ज़रूरत होता है। फोर्थ होता है आपकी जो पेट भरा रहता है, अगर आप कुछ ऐसा प्रोटीन बेस्ड खाना खा लेते हो तो उसमें प्रोटीन रहता है ज़्यादा, तो आपका पेट भी भरा भरा रहता है और वेट लॉस में भी ये मदद करता है। और वेट लॉस जिसका है, जो वेट लॉस करता है उसका कैलोरी बैलेंस होना चाहिए। जो बैलेंस डाइट में फिजिकल एक्टिविटी भी करना चाहिए पर बैलेंस डाइट होना चाहिए। वेट लॉस सब समय पर्याप्त परिमाण प्रोटीन रखना चाहिए। इम्पोर्टेंट होता है कारण कैलोरी कम करने से टाइम मसल मस होता है। हाँ, तो उसके लिए आपको प्रोटीन, जो वेट लॉस जर्नी करते हैं वो लोग को सबसे ज़्यादा दरकार होता है प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन का मात्रा कम कर देंगे तो आपका मसल बहुत ज़्यादा ढीला हो जाएगा। इसलिए कभी कभी कोई देखिएगा जब वेट लॉस करता है तो उन लोग का पूरा स्किन झूल जाता है। हाँ, तो वो नहीं करना है। हम लोग को वेट लॉस भी करना है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग को प्रोटीन खा के, और प्रोटीन क्या क्या चीज़ में मिलता है वो वेजिटेरियन भी होता है और नॉन वेजिटेरियन लोग भी आप लोग खा सकते हो। वेजिटेरियन में जैसे दाल होता है, मसूर होता है, मूंग दाल होता है, चना होता है, राजमा होता है, मटर होता है, दूध होता है, दही होता है, ये सब प्रोटीन में सोया होता है। हाँ, ये सब बादाम होता है, कुछ सीड होता है। हाँ, ये सब आपको प्रोटीन बेस्ड खाना होता है। अगर आप अपने खाने में, डाइट में ये सब ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और नॉन वेजिटेरियन लोग आप लोग जानते हो, एग में है, अंडे में है, चिकन में है, लाल मीट में है। हाँ, और पर नॉन वेजिटेरियन हो इसका मतलब ये नहीं आप दूध नहीं खा सकते हो, दही नहीं खा सकते हो। आप लोग भी अगर इसको खाते हो तो भी आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिल सकता है। और प्रोटीन ऐसा चीज़ है कि आप लोग जब ब्रेकफास्ट में लेते हो प्रोटीन, लोग जो व्यक्ति लोग नॉन वेजिटेरियन है वो लोग एग ले सकते हो, वेजिटेबल और कुछ वेजिटेबल ले सकते हो, 1 से 2 रोटी ले सकते हो ब्रेकफास्ट में, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप वेट लॉस भी करना चाहते हो, और प्रोटीन है एक दही भी ले सकते हो, और डिफरेंस न्यूट्रिशन इसमें मिलता है, आपको फाइबर भी मिल जाता है। और वेजिटेरियन लोग क्या लोगे ब्रेकफास्ट में, वेजिटेरियन लोग मूंग दाल चीला होता है अथवा बेसन का चीला होता है, ये बहुत अच्छी होता है। दही ले सकते हो जो वेजिटेरियन लोग है। और मिड जो मॉर्निंग होता है, मिड मॉर्निंग में भी आप कुछ फ्रूट लीजिए, और वो होल फ्रूट लीजिए। हाँ, जिसमें फाइबर
फाइबर रहेगा, वो जूस वाला नहीं। हाँ, जूस आप पीते हो तो उसका फाइबर चला जाता है। जितना हो सके नेचुरल और फाइबर युक्त, तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना है तो आप वो ये चीज़ लीजिएगा, होल फ्रूट ले लीजिएगा। और लंच में आप कुछ भी, अगर भात खाते हो तो थोड़ा सा क्वांटिटी भात, अगर रोटी खाते हो तो 1 से 2, उससे ज़्यादा नहीं। राजमा ले सकते हो, सोया ले सकते हो, प्रोटीन सोर्स है। हाँ, वेजिटेरियन ले सकते हो, कार्ड ले सकते हो। और नॉन वेजिटेरियन लोग लंच में क्या खाएगा, वो लोग थोड़ा सा भात ले सकते हो या रोटी ले सकते हो, फिश ले सकते हो, चिकन ले सकते हो। वेजिटेबल भी रहना चाहिए, दाल अथवा कुछ भी आप जो कर्ड होता है वो भी ले सकते हो। और इवनिंग में क्या करोगे, इवनिंग में तो प्रोटीन चाहिए। इवनिंग में अगर प्रोटीन चाहिए तो वो चाय, बिस्कुट, चीनी, शुगर ये सब बंद करके अगर आप उसको डिफरेंट तरीके से, मतलब मान लीजिए आप थोड़ा सा चना, भुना हुआ जो चना होता है वो ले सकते हो। आप दही भी खा सकते हो, छाछ भी खा सकते हो, या बॉयल एग भी खा सकते हो। और थोड़ा सा हो सके तो जो मखाना होता है वो भी खा सकते हो। और एक टी खा सकते हो जो वेट लॉस में भी मदद करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी के काम करता है, वो होता है ग्रीन टी, पर विदाउट चीनी। हाँ, और एक डिनर लास्ट में बोल सकता हूँ। डिनर में वेजिटेरियन जो व्यक्ति लोग हो वो दाल ले सकता है, वेजिटेरियन सूप ले सकता है, 1 से 2 रोटी, उससे ज़्यादा नहीं। और रात को खाना अब अवश्य आप लोग याद रखिएगा, सोने से 2 घंटा पहले आप लोग खा लीजिएगा। और नॉन वेजिटेरियन लोग डिनर को आप फिश ले सकते हो, आप चिकन ले सकते हो, और वो चिकन और फिश हो उसको थोड़ा सा वेजिटेबल दे के भी खा सकते हो। और 1 से 2 रोटी, क्वांटिटी में कम होना चाहिए। प्रोटीन खाइए, पर प्रोटीन को बहुत मात्रा में खाइएगा तो वो वेट लॉस भी नहीं कर पाएगा। तो प्रोटीन को ऐसा खाना चाहिए कि प्रोटीन भी रहे, हम लोग का वेट लॉस भी हो, और अच्छी सी अच्छी एक 7-8 घंटे की नींद को पूरा करना जरूरी होता है। एक अच्छी नींद तो अच्छी सेहत के लिए उपकारी होता है। और नेक्स्ट दिन आप मॉर्निंग में बहुत स्वस्थ उठते हो और हर काम एक्टिव रहता है। और जब भी आप सोने जाओ उसी टाइम में सोने जाओ, जब भी आप उठो उसी टाइम में उठो, जब भी आप लंच करो उसी टाइम लंच करो, जब भी आप ब्रेकफास्ट करो उसी टाइम ब्रेकफास्ट करो। यह आदत आपका एक बॉडी सर्कल और बॉडी क्लॉक के काम करता है, जो आपकी बॉडी को भी, सिस्टम को भी ठीक रखने में मदद करता है। और WHO बोलता है नॉर्मल हेल्दी एनर्जी अगर आप पाना चाहते हो एडल्ट व्यक्ति लोग के लिए 10 से 15% प्रोटीन आप अगर पूरा पाना चाहते हो तो ये आप नॉर्मल कुछ भी खाना खाते हो, जैसे दाल हो, हाँ, चाहे चिकन हो, जो भी हो आप पा लेते हो। पर आपको प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा दरकार है तो आप उसको ब्रेकफास्ट में एक प्रोटीन लीजिए, एक लंच में लीजिए, एक डिनर में लीजिए। ऐसे करके तीन टाइम ईटिंग, मतलब खाने का जो क्लॉक है उसको उसमें भाग कर दीजिए। और जितना हो सके पानी को पीजिए। हाँ, 2 से 3 लीटर पानी इनटेक कीजिए। अगर आप किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो आप अपना डॉक्टर से सजेशन लेके ही कहिएगा। और जो भी है प्रोटीन, मतलब ये नहीं प्रोटीन बेस खाना या डाइट खाना। हाँ, प्रोटीन मतलब होता है आप अपने मसल को अच्छे रखने के लिए प्रोटीन दे रहे हो, आप अपने स्किन को अच्छे रखने के लिए दे रहे हो, अपने बालों को स्वस्थ रखने के लिए, आँखों को स्वस्थ रखने के लिए, फुल बॉडी का एक अच्छा बेस तैयार करने के लिए आप प्रोटीन को देते हो। तो वेट लॉस हो चाहे आप नॉर्मल वेट लॉस नहीं चाहते हो, फिर भी आपको प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। अगर मेरी वीडियो, मेरी जानकारी अगर आप सबको अच्छी लगती तो प्लीज़ दूसरे को भी शेयर कीजिए। और अवश्य आप अपना खाने में, अपने डाइट में, अपने लंच में, अपने डिनर में प्रोटीन एक खाना रखिए। राधे राधे, नमस्ते।